शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज 20 जनवरी के साकार मुरली के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी रजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। सतयुगी रजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। आज का पहला प्रश्न, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? हम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर, सदा खुशी में रहना, पहला पॉइंट। दूसरा, बहुत बहुत मीठा बनना। तीसरा, सबको प्रेम से चलाना। खुशी में रहना, मीठा बनना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इससे ही तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। आज का दूसरा प्रश्न, बाबा कहते हैं, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले बच्चे भी दुख हरता सुख करता होंगे। आज का गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पे आ जा रहे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह मीठे मीठे रूहानी बच्चे, बाबा पूछते हैं, किसने कहा? दोनों बाप ने कहा, निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसीलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी, अब तो दादा भी आकारी है, सूक्ष्म वतन में है। अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया है। तो तुम बच्चों की भी बुद्धि में है। हम बच्चों की बुद्धि में क्या है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है और अब हमको पावन बनना है योग व याद से। बाबा कहते, याद और नॉलेज यह तो हर बात में चलता है। जैसे बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे तो उनसे नॉलेज लेंगे, इनको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। तो जो लौकिक में भी ज्ञान और लेते हैं उसको भी बाबा कहते योग और नॉलेज कहा जाता है, क्योंकि वो अपने टीचर को याद करते हैं। पर यहाँ तो है नई बात, उस योग और ज्ञान से बल मिलता है। कैसा होता है उनका बल? हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का। क्यों बेहद का? क्योंकि उस इस ज्ञान का बल देने वाला सर्वशक्तिमान
बाबा अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। तो वो क्या है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिलती है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। बाबा कहते एक तो इस नॉलेज को धारण करना है, और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाबा से रजाई भी लेते हो। बाबा अपने से भी जास्ती बाबा अपने से भी ज्यादा मर्तबा बच्चों को देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते बाबा कहते मर्तबा गुआ देते हो। ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंचते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंचते ऊंच बाबा द्वारा ही मिलती है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। ये दादा ब्रह्मा माँ भी है, और बाबा तो अलग है। बाकी ब्रह्मा ये माँ भी है, परंतु यह मेल का चोला होने कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इनको भी अडॉप्ट किया जाता है, उनसे फिर रचना हुई है। बाबा कहते रचना भी है। कैसी रचना है? एडॉप्टेड। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, किस लिए करते हैं? वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। बाबा कहते प्रवेश करना व अडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है। क्या समझाना है? कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं। तो पहले खुद को भी बनाना पड़े। तो अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने। तो तुमको भी बाबा कहते हैं सबको सुख देना है। बाबा कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उनका नाम शिव है ही दुख हरता सुख करता। तो बच्चों को भी अपनी जांच करनी है। तो मुझे क्या जांच करनी है? कि क्या मनसा वाचा कर्मणा हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को ये बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है। हमारी बुद्धि में क्या है? कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई बाबा कहते अब की जैसी हम पढ़ाई करेंगे उसके अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे। वापिस घर जाकर फिर नंबर वार पाठ बजाने आएंगे। तो यह राजधानी अब स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं अभी जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ, तो जैसा मेरा पुरुषार्थ होगा वही कल्प कल्प का सिद्ध होगा। तो पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए। क्या बिठाना चाहिए? कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाबा के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाबा का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है दिल्ली में, और वहां त्रिमूर्ति हाउस भी है।
त्रिमूर्ति बाबा कहते कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों का रचिता जो शिव बाबा है, उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे ये वर्षा लेते हैं, बाबा की नॉलेज और वर्षा ये दोनों आज बाबा कहते हैं स्मृति में रहे तो क्या होगा, सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहकर फिर तुम किसी को भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो बाबा कहते उसका अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी बाबा कहते शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब फिर मूल बात बाबा कहते हैं, अब बाबा कहते हैं मूल फिक्रात उन बच्चों को यह रखनी है कि हम कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मन मना भाव का अर्थ भी यह है। गीता जो पढ़ते हैं बाबा कहते हैं उनसे पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए कि मन मना भाव का अर्थ क्या है। यह किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो नहीं है, वह प्रिंस है। यह तो गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावनहार कौन है। बाबा कहते वह भूल गए हैं, उसे भूल गए हैं। उनके लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है। कहते हैं ब्रह्मा शंकर विष्णु आदि सब, सब में वही है। अब बाबा कहते इसको कहा जाता है अज्ञान। बाबा कहते हैं मैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण से कितना बे बाबा कहते 5 रूपी जो विकार है रावण के, उन्होंने कितना बेसमझ तुम्हें बनाया है। तुम जानते हो बरोबर हम भी पहले ऐसे थे। तो बच्चे जानते हैं कि हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बने। शास्त्रों में दिखाया है जैसे राम भगवान ने बंदर सेना ली। तो बाबा कहते यह भी ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमारा जो इंटेलेक्ट जो है बंदर के मिसल था। अभी महसूसता आती है कि यह है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। तो यह है कांटों का जंगल, और वह सतयुग है फूलों का बगीचा। बाबा कहते जंगल बहुत बड़ा होता है और गार्डन बहुत छोटा होता है। गार्डन बड़ा नहीं होता। बच्चे समझते हैं, क्या समझते हैं कि बरोबर इस समय यह भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। ये बातें तुम बच्चों में भी, बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिसमें ज्ञान और योग नहीं, सर्विस में तत्पर नहीं, तो फिर अंदर में क्या होता है, इतनी खुशी नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं इसने आगे दान जन्म जन्म में दान पुण्य किया है तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होते हैं तो वह क्या समझते हैं कि हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे। तो बाबा कहते अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाबा बैठ कर्म अकर्म और विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती।
तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्यों के कर्म सब अभी क्या हो गए हैं, विकर्म बन गए हैं। पतित तो बनना ही है, बाबा कहते हैं पतित तो सबको बनना ही है। पांच विकारों की सब में प्रवेशता है। बलिदान पुण्य आदि करते हैं, अल्प काल के लिए उसका फल फिर मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही हैं। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है, बाबा कहते हैं इस रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से वह भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बेहद के बाप की भी कितनी गलानी कर दी है। बाबा कहते हैं कि उन्होंने बाबा की कितनी गलानी की है। वह समझते हैं, वह क्या समझते हैं कि हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाबा कहते हैं यह तो उनकी उल्टी मत है। तुम पहले पहले बाबा की महिमा सुनाते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी बाबा कहते सामने खड़ी है। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे, परंतु उनको अपनी देह नहीं। ये बाबा कहते मैं ब्रह्मा की देह लोन में लेता हूँ, इसीलिए इनको बाप दादा कहते हैं। वह है ऊंचते ऊंच निराकार बाप। रचना को रचना से बाबा कहते वर्षा मिल ना सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्ची को तो मिल ना सके। अब बाप ने समझाया है, बाबा कहते हैं कि तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो। जब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो, बहन भाई है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, बाबा का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। यह बाबा तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते। बल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपवाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ ना सके। अब तुम हो बाबा, आज क्या टाइटल देते हैं बच्चों को कि तुम हो रूहानी टीचर। बाप है बीज रूप, उसके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए इस बात की कि हमको सुप्रीम बाबा ने अपना बच्चा बनाया है। वही हमको टीच वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो वह सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है। ऊंचते ऊंच बाबा ही है जो भारत को हर 5,000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं। इसीलिए उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ बाबा कहते त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तो तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाबा आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है, बच्चे बने, ब्राह्मण बने, और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाबा खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने सिर्फ, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है, परंतु यह भी ड्रामा में नूत है।
यह भूल बाबा कहते फिर भी होने वाली है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, क्या कहते हैं कि लाडले बच्चे सुख धाम शांति धाम को याद करो। अल्फ और बे कितना सहज है। तो तुम किसी से भी पूछो, क्या पूछना चाहिए कि बताओ मन मना भाव का अर्थ क्या है। देखो क्या कहते हैं, बोलो भगवान किसको कहा जाए। ऊंचते ऊंच भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। वह तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है तो बाबा कहते तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंचे ते ऊंच है शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, वह भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम बाबा कहते क्यों नहीं मनाते हो। जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था। इसमें तो तुमको बाबा कहते इस शिव जयंती के पर्व में तो तुमको आर्य समाजी भी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं। तो तुम अपना झंडा चढ़ाओ। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरी तरफ झाग। तो तुम्हारा झंडा वास्तव में यह होना चाहिए। बन तो सकता है ना। झंडा चढ़ा दो जो सब देखें। सारी बाबा कहते समझाने इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा, इनमें तो बिल्कुल क्लियर है। तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म कब हो, फिर कब होगा। आपे ही अपना अपना, तो वो सब लोग अपना अपना हिसाब निकालेंगे कि उन सबका धर्म कब आएगा। सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वह आत्माएं कहाँ रहती हैं। जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में है। हम आत्माएं बाबा कहते हैं रूप बदलकर यहाँ आकर साकारी बनते हैं, शरीर धारण करते हैं। बाप बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदल साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदलकर पाठ बजाते हैं, तो बाबा आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। तो यह तो बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को बाबा कहते शौक होना चाहिए कि धारणा कर औरों को भी करानी चाहिए। उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर क्या करते हैं, हेवन बनाते हैं। कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसीलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र बाबा कहते सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। बाबा कहते दिल्ली में बहुत पढ़े लिखे हैं, यह काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परिस्थान कहते थे, परियों का स्थान। अब तो दिल्ली कब्रिस्तान है। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। बाबा कहते अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है। एक तो खुशी में रहना है और बहुत बहुत मीठा बनना है और सबको प्रेम से चलाना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे बाबा कहते पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है। तो बाबा कहते धीरे धीरे चढ़ते हो ना,
तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझे, क्या समझे, कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है, मनुष्य को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते मेहनत बगैर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। तो बच्चों में भी बाबा कहते कोई ना कोई तूफान आता है, मूल बात है ही याद की। याद से ही सतो प्रधान बनना है, याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है, अब बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण कितने बाबा कहते मीठे हैं, इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की, बाबा कहते अब हमें क्या स्मृति रहनी चाहिए कि हम स्टूडेंट की यह एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला है भगवान। अच्छा, मीठे मीठे इसकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। बाबा कहते बाबा द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख, नॉलेज को और बाबा से जो वर्षा मिलता है उसको स्मृति में रख, सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरा पॉइंट, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है, दोनों को याद करना है, सुख धाम और शांति धाम। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है तो अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन, बाबा कहते ज्ञान का दान करना है। आज का वरदान, देह संबंध और वैभवों, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र, के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भाव। बाबा कहते जो बच्चे नियमित मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो, तो बाबा कहते बच्चों को अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए, जब बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए तब कहेंगे नष्ट मोहा। इसीलिए सदैव अपने को चेक करना है। मुझे क्या चेक करनी है कि देह का संबंध का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है, क्योंकि जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन बाबा कहते जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत अवस्था के समीप हैं। तो इन तीन चीजों के लिए मुझे चेकिंग करनी है। आज का स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ, बाबा कहते हैं स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। तो तीनों चीजें चाहिए, स्नेह, सहयोग और शक्ति। आज का अव्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो
तो बाबा कहते हैं जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। तो बाबा कहते हैं जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, कौन सी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को? अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की। तो बाबा कहते हैं ये सब समाप्त हो जाएगी। इसके द्वारा, मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से। ओम शांति।